प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम श्रावणी है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में 5 सदस्य थे। मेरे माता पिता और हम 3 बहनें। मेरे पिता एक शराबी थे। वे रोज शराब पीते थे और घर आकर हमें मारते पीटते थे। मुझे अच्छे से याद है, जब हम छोटे छोटे थे तो वे हमें मारकर घर से बाहर कर देते थे और ऐसी स्थिति में हमारे साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें इस हालात में भी जीने दिया। और कुछ सालों बाद मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई और तब मेरी दूसरी बहन और हम 2 ही बचे। लेकिन इसके बाद भी मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, जिसके कारण हम सभी परेशान थे। और एक दिन इन चीजों से थककर मेरी माँ ने एसिड पी लिया और जब हम अस्पताल गए, डॉक्टरों ने कहा कि मेरी माँ 3 दिन में ही मर जाएगी, क्योंकि उसको बचा पाना सचमुच असंभव था। आप जानते हैं कि एसिड होता क्या है या कितना खतरनाक है, और अगर कोई उसे पी ले और बच भी जाए तो यह सिर्फ परमेश्वर का ही आशीर्वाद है। और यही कारण है कि मेरी माँ तब से लेकर आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गई। जब मेरी माँ ने एसिड पी ली थी, उसका बचना असंभव था, लेकिन फिर भी वह बच गई। और वो सोचने लगती है कि कौन से देवता ने मेरी मदद की, किस देवता ने मुझे बचाया, वो कौन सा परमेश्वर है। दरअसल मेरी माँ कई देवी देवताओं की पूजा करती थी और इसलिए वो जानना चाहती थी कि कौन सा परमेश्वर है, कौन सा देवी या देवता है जिसकी वजह से आज मैं जीवित हूँ। और हालांकि मेरी माँ बच गई और अभी भी हॉस्पिटल में ही थी, मेरे पिताजी हम दोनों बहनों को छोड़कर घर से भाग गए और अब घर पर हम 2 लड़कियां ही थे। उन दिनों हमें पता ही नहीं था कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। और दूसरी ओर मेरी माँ हॉस्पिटल में अकेली थी, उनके साथ और कोई भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह से एक दिन मेरी माँ अकेली ही घर वापस आ गई और उसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा बुरा था। मेरी बहन और जीजा जी दोनों ने किसी कारण से आत्महत्या कर ली और मेरे पिताजी भी अब घर छोड़कर भाग चुके थे। और हमारे साथ साथ हमारे आसपास के सभी लोग चिंतित थे कि इनके साथ आखिर हो क्या रहा है। और हम काफी पूजा पाठ करने लगे, क्योंकि हम इन चीजों से बाहर निकलना चाहते थे। हम एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिला। और एक दिन पता चला कि मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई है। ये जानकर मेरी माँ बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब हम 2 लड़कियां ही बची थी। और इसके बाद हमारे सारे रिश्तेदार हमें इग्नोर करने लगे। वे कहने लगे कि अब से हमारा तुम लोगों से कोई नाता नहीं है। इस तरह हमारे पास हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं था और ना ही किसी देवता ने हमें कोई उत्तर दिया। और चाहे जितनी भी हमने पूजा की, हमें कुछ भी नहीं मिला। एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने घर की सारी मूर्तियां तोड़ दी। लेकिन हालांकि मेरी माँ मूर्तियों से बहुत प्रेम करती थी, उनसे बहुत लगाव था उसका। लेकिन उस दिन जब मैंने सारी मूर्तियां तोड़ दी, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। और इसके बाद हमने पूजा पाठ करना बंद कर दिया। और जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंची, मैं आगे की पढ़ाई के लिए गुजरात चली गई अपनी दादी के पास। हालांकि मेरी दादी मुझे काफी बुरा भला कहती थी, मुझे डांटती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास रहने लगी। और एक दिन जब मैं अपनी दादी के घर पर ही थी, एक छोटा सा समूह हमारे घर के पास आया, जहां मात्र 4 लोग ही थे और वे एक गीत गा रहे थे। और जब वे गीत गा रहे थे, मुझे उस गीत से प्रेरणा मिली। मैं सोचने लगती हूँ कि अगर मैं विश्वास के साथ प्रभु को पुकारूं तो क्या वह सचमुच मेरे सामने आएंगे, क्या वह सच में दौड़ते हुए मेरे पास आएंगे। और जब भी वे सुसमाचार प्रचार के लिए आते, मैं हमेशा सुनने के लिए घर से बाहर बैठ जाती थी। और इस तरह धीरे धीरे मैं उस परमेश्वर को जान पाई। लेकिन दूसरी ओर जब भी मैं उनकी बातें सुनती, मेरी दादी बहुत ज्यादा मेरा मजाक उड़ाती थी, लेकिन फिर भी मैं उसे अनदेखा कर देती थी। और एक बार जब मैं ट्रेन से जा रही थी कहीं, मेरी मुलाकात एक बहन से हुई, जिसने मुझसे कहा कि अपनी इच्छा परमेश्वर से कहो, वह उसे पूरी करेगा। और उसने मुझे एक छोटी सी बाइबल दी, जो आज भी मेरे पास है। और हालांकि तब मुझे यह भी नहीं पता था कि बाइबल पढ़ी कैसे जाती है। मैं बाइबल पर फूल रखकर प्रार्थना करती थी कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए,
मेरा जीवन अच्छा होना चाहिए और मेरी माँ की परिस्थिति सुधरनी चाहिए, मैं अच्छी हालत में रह सकूं। इस तरह मैं हर रोज बाइबल से प्रार्थना करके स्कूल जाती थी। और सच कहूं तो उस समय मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं अपनी पढ़ाई में कुछ बेहतर कर सकूं, लेकिन 10वीं कक्षा में परमेश्वर ने मुझे पूरे स्कूल में दूसरा स्थान दिया। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वह सदा के लिए विश्वास योग्य है। और इसके बाद जब मैं कॉलेज में दाखिला लेने वाली थी, वह बहुत दूर था। सो मेरी माँ ने कहा कि कॉलेज बहुत दूर है, तुम यहाँ आ जाओ और यहीं पढ़ाई करो। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि यहाँ हमारा घर है, आप लोग यहीं आ जाओ। और मेरी माँ और बहन दोनों ही यहाँ आ गई। लेकिन मेरी दादी ने कहा कि मेरा बेटा तो अब नहीं रहा, इसलिए मैं तुम्हें घर नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन हो। और उसने मुझे थाने में डाल दिया। लेकिन जब झगड़े चल ही रहे थे, तब परमेश्वर हमारे पास आए। उसने हमारी मदद की और हमने एक किराए का घर लिया। और अच्छी बात यह थी कि उस घर का मालिक एक ईसाई था, जिसने मुझे कुछ गीतों को सिखाया जिन्हें मैं अक्सर गुनगुनाया करती थी। और अचानक एक दिन मेरी माँ ने कहा, चलो एक दिन हम चर्च चलते हैं। और जब हमारे घर के मालिक ने हमें आमंत्रित किया, तो हम सभी चर्च जाने लगे। और उन्हीं दिनों मैंने परमेश्वर को और करीबी से जाना और प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया। और हालांकि उन दिनों हम बहुत गरीब थे, हमारे पास सब्जियां तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। और मेरे पास मात्र 2 जोड़े कपड़े थे, जिन्हें मैं हर जगह पहनकर जाया करती थी। और बहुत बार मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे बहुतों को कपड़े और खाना देने के लायक बना दिया है। और परमेश्वर की अनुग्रह देखिए, उसने मुझे पूरे कॉलेज में 3रा स्थान दिया। परमेश्वर की महिमा हो। इसके बाद मैं आगे की पढ़ाई के लिए खम्मम गई। और जिस दिन मैं उस कॉलेज में दाखिला ली, मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही, श्रावणी, तुम्हें इस कॉलेज में प्रथम आना है, तुम्हें इस कॉलेज से गोल्ड मेडल लेकर निकलना है। और मैंने उन शब्दों को अपने दिल की गहराई में संजो कर रखा। और जिस दिन से मैं उस कॉलेज में प्रवेश ली, मैं अपने हॉस्टल की दीवार पर 3 सालों तक लिखती रही, श्रावणी, तुम्हें गोल्ड मेडल लाना है और इसलिए अपना समय बर्बाद मत करना। सो जब भी मेरी सहेलियां मुझसे बातें करती, मुझे बस मेरी माँ के शब्द याद आते थे। सो मैंने कभी समय बर्बाद नहीं किया और ना ही दूसरों से ज्यादा बातें की। यहाँ तक कि जब मैं हॉस्टल में थी, मैं सबको बैठाकर छोटे छोटे संदेश देती थी बाइबल से और उन्हें गीत सिखाती थी। और अपने आप को हर समय याद दिलाती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है और अपनी माँ की इच्छा को पूरी करना है। और सचमुच जब मैं उस कॉलेज से बाहर निकली, तो परमेश्वर ने मुझे 1 गोल्ड मेडल नहीं, 3 गोल्ड मेडल जिताए। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी माँ भी फंक्शन में आई थी मुझे गोल्ड मेडल लेते हुए देखने के लिए। और इसके बाद मैंने अपने पास्टर से एक पुराना मोबाइल खरीदा। और एक दिन जब मैं कॉलेज जा रही थी अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए, कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे थे, जो कह रहे थे कि वे मुझसे शादी करना चाहते हैं। और उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे कैसे बचूं। सो मैं अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगी और मेरे सामने कई फोटोज दिखे। और तुरंत मैंने एक भाई की फोटो पर क्लिक किया और उसे दिखाते हुए उनसे कहा कि मेरी सगाई इस लड़के से तय हो चुकी है। और वे पीछे हट गए। और इसके बाद परमेश्वर ने एक बड़ा चमत्कार किया। मेरी शादी उसी से हुई जिसकी फोटो दिखाकर मैंने अपना बचाव किया था। शादी से पहले बहुत से लोग मुझसे पूछते थे कि तुम्हें कैसा पति चाहिए। मेरी माँ भी मुझसे यही पूछती थी कि तुम्हें कैसा पति चाहिए। और मेरी माँ मुझसे कहती थी कि जिससे मैं शादी करूं वह लंबा होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, हैदराबाद में होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए और उसे एक पास्टर होना चाहिए और साथ ही हैदराबाद में ही उसका अपना मकान और कार होना चाहिए। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरे पति पास्टर नहीं थे और ना ही हैदराबाद में उसका कोई घर था। लेकिन फिर भी मैंने उनसे शादी कर ली, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा थी
ये उसकी योजना थी। और इसके बाद परमेश्वर ने एक और बड़ा चमत्कार किया। उसने मेरी मन की इच्छा पूरी कर दी। मेरे पति हैदराबाद आ गए और जैसे कि मैंने बताया था कि पहले वे पास्टर नहीं थे, लेकिन हमारी शादी के बाद परमेश्वर ने उसे अपनी सेवा के लिए चुन लिया और वे पास्टर बन गए। और तब से लेकर आज तक वे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और हैदराबाद में ही रहते हैं। और इसके बाद मेरी 2 इच्छाएं और रह गई थी, एक घर और एक गाड़ी, और परमेश्वर ने मुझे दोनों ही दे दिए। परमेश्वर की महिमा हो। आज हम परमेश्वर की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हैं और उसने हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है। परमेश्वर आप सभी को भी आशीषित करे।